नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मार्केट क्रैश हो गया है, पूरी तरीके से क्रैश, धराशायी। सुबह तक आपको ना बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बैंक निफ्टी हरे निशान में 100 पॉइंट था। आपको पता है जाते जाते बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा दम तोड़ दिया है। 2.5% बैंक निफ्टी नीचे हो गया है, 1250 पॉइंट 50,000 के नीचे निकल गया है। 3:05 का समय हो रहा है। निफ्टी 370 पॉइंट क्रैश हो गया है, 23,500 पे आ गया है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है ना, उन्हें समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ए से जेड तक जो प्रॉपर चीजें बारीकी से बताते हैं, वो एग्जैक्टली काम करती हैं। आपके साथ मंडे का था 24,000 जाएगा, झेल जाऊंगा। 23,800 जगह गया, नहीं झेलूंगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट 23,400 23,200 दिखेगा। कल रात फिर आपसे कहा कि 23,800 के 24,000 के नीचे तो बंद हो गए हैं, 23,881 पे। अगर कल हम 23,800 के नीचे 15-20 मिनट टिकते भी है ना, तो आप 23,400 की तरफ चले जाओगे। यहां क्लोजिंग की बात नहीं करी, क्योंकि क्लोजिंग बहुत गड़बड़ मैटर हो जाता है। अगर आज मैं कहता 23,800 के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो खराब है, तो क्लोजिंग 23,500 हो गई। अब कल थोड़ी क्या समझ रहे हो, तो 300 पॉइंट चला जाता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर 15-20 मिनट टिक भी गया ना 23,800 के नीचे, बाजार टूटेगा। फिर मैंने आज इंट्राडे 12:30 पे जो वीडियो पोस्ट करी, उसमें कहा ये टिक रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है 23,800 के, ये 23,800 के नीचे निकल के कंफर्टेबल हो रहा है। अब 24,000 चट्टान बन गया, ऊपर का घर बंद, और आप नीचे जाने के लिए तैयार हो। यह भी कहा कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आज ही 23,550 और 500 आ सकता है, और कल मॉर्निंग के पैनिक सेल में 23,400 दिख जाएगा। आप देखो 23,500 आपके लिए लग गया है। तो लेवल्स एग्जैक्टली आपके साथ टाइमली डिस्कस करें शॉर्ट टर्म में। अब आ जाता हूं क्यों गिर रहा है बाजार, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मार्केट में खराब सेंटीमेंट्स, पहली बात। मार्केट की खराब अर्निंग्स, दूसरी बात। एफआईआईज की कंटिन्यू सेलिंग, तीसरी बात। और एफआईआईज जो बेच रहे हैं वो पहले तक तो रिटेल और डीआईज खरीद रहे थे, अब इन पे भी पैसा ज्यादा बच रहा नहीं है भाई साहब, और जो बच रहा है वो लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स मिलकर बाजार को गिरा रहे हैं। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहां से और कितनी गिरावट। तो दोस्तों आपके लिए कल का और दर्दनाक सेशन हो सकता है। रीजन एक ही दिख रहा है मुझे कि आप जिस रेंज से निकल रहे हो, उस रेंज से अगला घर 23,400 से 350 आता है, जो कि मैंने आपके साथ एग्जैक्टली लेवल्स भी शेयर करे थे, डेट भी शेयर करी थी 12:30 वाली वीडियो में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आप 23,000 जाने के लिए जो हमारा अगला घर तैयार हो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। जो हम तैयार हो रहे हैं 24 जून के लोस के आसपास। 24 जून का लो था 23,350, तो 23,800 से निकलने के बाद ना हमारा अगला घर सीधे सीधे आता है 23,350 का। अब एक और आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अब हम लोग 24,000 छोड़ दो, आज का हाई है दोस्तों, मैं बता दूं 23,873। आप 23,900 पार नहीं करोगे। जी हां, अब 23,900 पार नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, और 23,350 23,400 की तरफ पूरी तरीके से बाजार जाने के लिए तैयार दिख रहा है मुझे। प्लस अब आपके लिए कल जो मार्केट खुलेगा उसके बाद 3 दिन बड़ी छुट्टी है। प्लस फ्राइडे को है आपके जो आई थिंक 20th को इलेक्शन, फ्राइडे को इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं, फ्राइडे को गुरु नानक की जयंती है, गुरु नानक जी के चलते बाजार बंद है, और 3 दिन की छुट्टी है। देन आपके लिए नेक्स्ट वीक महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, 20th नवंबर को इलेक्शंस हैं। उस इलेक्शन में भी हो सकता है कुछ गड़बड़ आ जाए और उसकी वजह से बाजार और दिक्कत दे। तो प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक खत्म नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म में तो स्पेशली। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आता है अगला सवाल। दोस्तों बाजार की गिरावट के पीछे रीजन आप और हम ही है, सेलिंग है, खराब नंबर्स हैं, सब एक साथ हो गया है और बाजार टूट रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं लंबी अवधि की, तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए इस तरीके के मौके ही खरीदारी का समय होते हैं, इस तरीके के समय ही खरीदारी का मौका होता है। सिंपल है। आप ये बोलो बाजार खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये अब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने सारी चीजें आपको बता दी। आपकी जो पोजीशन लॉस में पड़ी है, आप सोचो यार मतलब मैं बेचकर भाग जाऊं, तो आप वो पैसा आज तो बेचकर निकल जाओगे, कहां लगाओगे ये सोचा है आपने? क्योंकि कोई बॉटम पे खरीद नहीं पाता।
आप लगा ही नहीं पाओगे उस पैसे को, और लगाओगे तो वो हाइस पे लगाओगे। इससे अच्छा ये शांति से पोर्टफोलियो को ताला मारो, फेंक दो, चाबी फेंक दो ताला मार के। सिर्फ और सिर्फ आपको अब शेयर बाजार में समय देना है भाई। अगर आपका शेयर अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, मुझे पता है अब ऐसा लग रहा होगा यार 30% चला गया, 40% चला गया, ये भाव दोबारा आएगा भी। सारे भाव वापस आ जाएंगे, ट्रस्ट में। आप अपनी जॉब पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, और मंथली बेसिस पे मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा जो लगाते आए हो उसे डिसिप्लिन के रूप में लगाते रहना। चाहे अपने ही स्टॉक्स को एवरेज करते रहना या एसआईपी करते रहना, लेकिन ट्रस्ट मी, आप उन शेयर्स को बेचकर भागोगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने ये चीज फॉलो कर ली तो आप अगले 12 महीने टेंशन फ्री अगर बैठ गए 12 महीने, तो आप देखोगे कितना बड़ा सुधार और बदलाव, और वो आगे के लिए भी आपको मोटिवेट करेगा। तो आपको ये नहीं करना कि मैं गिरावट में ही खरीद लूं, मेरे पे पैसा नहीं है, घर बेच के लगा दूं, नहीं। अब यहां से तैयार करो अपने आप को, डिसिप्लिन लाओ कि भैया मैं अपने काम पे फोकस करूंगा, महीने के इतने रुपए निकाल के कैसे भी करके लगाता जाऊंगा, सिंपल। और आगे हमेशा याद रखना, कैश 20% हाथ में रखना। लोगों ने रखा था, हमने बोला था कुछ मत खरीदो, कुछ मत खरीदो, लोगों ने रखा था, लेकिन वो 25,000 पे आते ही सब खरीद बैठे। ये नहीं होता, खरीदते समय टुकड़ों में खरीदो भाई। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, मार्केट वीक है, बहुत वीक है, लेकिन इस समय अगर आप बेचकर भागे वो सबसे ज्यादा गलत होगा। मार्केट यहां से गिरने वाला नहीं है क्या? इसलिए नहीं, गिर तो पूरा सकता है, लेकिन आपको क्या पता कितना गिरेगा, बॉटम आपको क्या पता कहां बनेगा। एक से एक दिग्गज कंपनी आपको 30% नीचे मिल रही है, नुकसान में मिल रही है इस समय, डिस्काउंट कहूंगा मैं। दिग्गज कंपनी, छोटी मोटी तो छोड़ो। तो मेरे हिसाब से तो आप थोड़ा वेट कर ले, वो ज्यादा बेटर है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दिन के दौरान और डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं इन सब चीजों पे, स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।